कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। चतुर मंत्री चतुरमल भाग 2। अब निंद्रापुर राज्य पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब राजा हरिबल पहले जैसा नहीं है। अब वो बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करता। हर छोटा बड़ा निर्णय अब वो अपने चतुर मंत्री चतुरमल की सलाह से लेता है। लेकिन एक दिन भोलानाथ अपने शरारती भतीजे चंदू को साथ लेकर चल, आज तुझे अपने महल घुमाता हूँ, लेकिन किसी से कहना मत। चोरी की एक बड़ी योजना बनाता है और चुपचाप राजा के भव्य महल में दाखिल हो जाता है। रात का सन्नाटा था। पता नहीं भाई, पहरेदार ऊँघ आज रहे इतना थे। आलस और नींद क्यों आ रही है? उठा लो, सारे अपने ही हैं। अरे भतीजे, कोई अपने ही घर से सामान ले तो उसे चोरी नहीं कहते, उसे तो कहते हैं प्यार से लिया गया पारिवारिक हक। लेकिन चाचा, पारिवारिक हक होता है, पारिवारिक चोरी थोड़ी ना। अब तुझसे बहस कौन करे? तू तो बस अपने साम्राज्य का हिस्सा उठा। अब चंदू समझ गया, ये चाचा मुझे भी फंसाएगा और खुद तो फंसेगा ही। बस घर ठीक से पहुंचने दे, फिर तेरे साम्राज्य को कैसे गायब करता हूँ तुझे भी पता नहीं चलेगा। कुछ बोले क्या चंदू? बस आपके मन ही मन तारीफ कर रहा हूँ। उसका तो मैं हकदार हूँ। और देर मत कर, जो भी दिखे थैला खोल और ठूस ठूस के भर ले। अब दोनों मिलकर सारा सामान उठा लेते हैं और धीरे धीरे दूसरे कमरे की ओर निकल पड़ते हैं। उस एक भतीजे, इस गरीब राजा से क्या मिला? चल, जो मिला है उठा और भाग। लेकिन जैसे ही दोनों चाचा और भतीजा आगे बढ़े, तभी पीछे से एक आवाज आई। अब रुको, भागो मत। तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी रात में यहाँ पर? दरअसल घूमने आया था मालिक। और तुम बच्चे इसके साथ क्यों आए हो? इन्होंने ही कहा था, चलो मेरे दयालु राजा के महल, रात में कुछ भी उठा लो। ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन ऐसा मैंने कब बोला? बोले हैं मंत्री जी, और बहुत कुछ बोले हैं। मुझे सब पता है कि तुम लोग इतने देर से क्या कर रहे थे। चलो, अब तुम लोग सीधे कारागार। नहीं मालिक, हमें छोड़ दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आपकी शादी कब हुई चाचा? अब तुम्हारा फैसला कल ही होगा। चाचा भतीजे को रात में कारागार में डाल दिया गया। चाचा, तू तो निकला धोखेबाज, अपना महल बता के मुझे चोरी करवाने ले आया। अरे नहीं भतीजे, मेरा ही तो महल है। और मैं इस महल का मंत्री हूँ। बोलो महाराज भोलानाथ की जय। जय हो महाराज भोलानाथ की। अरे भोलानाथ तो मैं ही हूँ। कल सभा में तेरा सारा जय जय निकालता हूँ। सभा तो रोज लगती थी, लेकिन आज की सभा थोड़ी खास थी, क्योंकि आज बैल नहीं, चाचा भतीजा चर्चा के केंद्र में थे, जिन्होंने पारिवारिक हक के नाम पर आधा महल ही साफ कर दिया। देखो, आज की सभा आरंभ करो चतुरमल। तुम दोनों रात को महल क्यों आए थे? अच्छा, कल रात तुम्हें बस राजा साहब से मिलने आया था, लेकिन तुमने तो चोरी की है। नहीं महाराज, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या वहाँ तुम अपनी नाच की कला पेश करने गए थे भोलानाथ? वाह, इसे तो नाच भी आती है। किसी दिन दरबार में बुलाया जाएगा। क्या बोलते हो चतुरमल? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पहले मुद्दे की बात कर ले। मुद्दे की क्या बात करनी मंत्री चतुरमल जी, इसे सीधा कारागार में डालो, अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तुम बच्चे इसके क्या लगते हो और क्यों आए इसके साथ? दरअसल ये मेरे चोर हैं। नहीं, चाचा हैं। मैं तो बस महल घूमने आया था, पर चाचा बोले घूमते घूमते अगर कुछ हाथ लगे तो अपना ही समझना। इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए महाराज? छोड़ो नहीं, इसे सजा दो। हाँ, इसे सजा दीजिए महाराज, ताकि कोई भी चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए महाराज? मुझे क्या, इसे कोई भी सजा दो। मैं कुछ बोलूं? जी माता जी। मैं भोलानाथ को बरसों से जानती हूँ। ये अच्छा इंसान था, पर गरीबी ने इसे बेघर कर दिया।
और तब से इसका व्यवहार भी बदल गया। मेरी विनती है, इसे सजा ना दे। कोई छोटा काम दे दे और बच्चे को विद्यालय में दाखिला दिलवा दे। बिल्कुल यही होगा माता जी। बुजुर्ग माता की इस सलाह ने राज्यवासियों का दिल जीत लिया। लेकिन रुको, अभी सभा समाप्त नहीं हुई। अभी तो एक और फैसला बाकी है। वो क्या चतुर्मल? चलो अब राजमहल, थक गया हूं मैं। इन पहरेदारों के कारण ही आज इतनी बड़ी चूक हुई है। ये हमारे राज्य की सुरक्षा का सवाल है। हमें माफ कर दे मालिक, अब से कोई चूक नहीं हो, माफ कर दे। माफी नहीं मिलेगी। तुम लोगों की सजा यही है कि अब से चाहो तो रात में काम करो या दिन में, ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो सके। आखिर तुम लोग भी एक इंसान हो। इस बार चतुर्मल ने अपनी चतुराई नहीं बल्कि समझदारी दिखाई और राज्यवासियों के दिल में और भी जगह बना ली।